हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है थ्रस्टन की। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि समूह कारक सिद्धांत। तो चलिए बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत 1938 में हमें थ्रस्टन ने दिया। थ्रस्टन स्पीयरमैन की द्विकारकीय सिद्धांत की जो थ्योरी है, उनकी जो टू फैक्टर थ्योरी है, उसको बिल्कुल नकारते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि होती है वो टू फैक्टर से नहीं बनी होती। ये कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि की जो मानसिक योग्यताएं हैं वो समूह में कार्य करती हैं। ये कॉमन प्राइमरी फैक्टर की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी मानसिक योग्यताएं हैं उनका एक कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है। ये कहते हैं कि जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो हमारी मेंटल एबिलिटी हैं, बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनका एक कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है, कॉमन प्राइमरी फैक्टर। यानी कि आप इसको कह सकते हो प्राथमिक प्रधान कारक। ठीक है। मानसिक अक्षमताएं, मानसिक क्षमताएं। ठीक है। थ्रस्टन की थ्योरी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम इन्होंने जो मानसिक योग्यताएं बताई हैं उनकी बात करेंगे। ये कहते हैं, देखिए, कोई भी किसी भी व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएं हैं वो एक समूह में कार्य करती हैं और उन मानसिक योग्यताओं का एक प्राथमिक प्रधान कारक होता है जिसको हम कॉमन प्राइमरी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। कहते हैं कि ऐसे सभी मानसिक क्रियाएं जिनका एक प्रधान कारक होता है वो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आप विज्ञान की बात कर रहे हैं, आप साइंस की बात कर रहे हैं, तो जो साइंस है आपकी वो हो गया आपका कॉमन प्राइमरी फैक्टर। ठीक है। अब इस साइंस से संबंधित जितनी भी आपकी मानसिक योग्यताएं हैं, आप फिजिक्स में अच्छे हैं, आप बायोलॉजी में अच्छे हैं, आप केमिस्ट्री में अच्छे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, ये सभी एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। ठीक है, समझ में आया। थ्रस्टन क्या कहते हैं कि अगर आपकी मानसिक योग्यताओं का एक प्रधान कारक है, यानी कि बायो भी आपके विज्ञान में आती है, केमिस्ट्री भी आपका विज्ञान में आता है, फिजिक्स भी आपका विज्ञान में आता है, फिजिक्स भी आपका साइंस में आता है, तो इन सभी के बीच में कोरिलेशन होगा। इन सभी, ये मान लीजिए ये आपकी मानसिक योग्यताएं हैं, मानसिक योग्यताएं। तो थ्रस्टन कहते हैं कि आपकी सभी मानसिक योग्यताओं में एक कोरिलेशन होगा अगर उनका प्रधान कारक सेम है तो। ठीक है। अब ये सभी साइंस है, फिजिक्स भी एक तरीके से साइंस है, भौतिक विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, तो ये इनका प्रधान कारक क्या है? विज्ञान। ठीक है। तो इन सभी का कॉमन प्राइमरी फैक्टर क्या है? एक ही है ना। तो यही बात थ्रस्टन कहते हैं कि अगर किसी योग्यता का प्रधान कारक सेम है तो उससे रिलेटेड जितनी भी मानसिक योग्यताएं मिलेंगी उनके बीच में कोरिलेशन होगा। ठीक है। ये थी इनकी थ्योरी। अब ये कहते हैं कि ये योग्यताएं, ये ग्रुप, एक तरीके से ये ग्रुप बन गया, इसीलिए हम इसको समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर कोई दूसरी योग्यता होगी तो उसका दूसरा ग्रुप बनेगा, प्रधान कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप मैथ्स की बात करते हो। ठीक है। मैथ्स में आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, ठीक है, अलग अलग तरीके के मैथ्स पढ़ रहे हो, तो ये सभी मानसिक योग्यताएं तो एक दूसरे से कोरिलेट करेंगी, पर ये दो जो प्रधान कारक हैं इनके बीच में कोरिलेशन नहीं होगा, ये दोनों स्वतंत्र होंगे। ठीक है। इसीलिए इनकी थ्योरी को हम अंतः तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो अल्प तंत्रिका का
सिद्धांत। एक दूसरा नाम भी दे सकते हो, अल्पतंत्रिका का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सब बताया थ्रस्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में कि मानसिक योग्यताएं एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं और उनका एक कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है। इसके लिए, इसके मापन के लिए इन्होंने प्राइमरी एबिलिटी टेस्ट भी बनाया, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इनके मापन के लिए ये क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसके जरिए हम इन मानसिक योग्यताओं को माप सकते हैं। ठीक है, अब थ्रस्टन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि के अंदर 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं, जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक लेवल है या जो इंटेलिजेंस है, हम कह सकते हैं कि वो परिपूर्ण है या उसका इंटेलिजेंस कैसा होगा। ठीक है, यानी कि ये बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का रूप मानते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इन्होंने कौन कौन सी 7 मानसिक योग्यताएं बताई। थ्रस्टन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है वो 7 मानसिक योग्यताओं से बनी होती हैं। सबसे पहले ये बताते हैं वर्बल मीनिंग एबिलिटी, यानी कि शब्द, या आप इसको कह सकते हो शाब्दिक अक्षमता, शाब्दिक अक्षमता। ठीक है, तो पहले जो प्राइमरी एबिलिटी बताई, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बताई थ्रस्टन ने, वो है शाब्दिक अक्षमता, यानी कि आप शब्दों और वाक्यों का अर्थ कितनी तेजी से, कितनी अच्छे से समझ पाते हैं। ये जो एबिलिटी है आपकी, ये है वर्बल मीनिंग एबिलिटी, और इसको आप कैपिटल वी से डिनोट करते हो। ठीक है, सेकंड इन्होंने बताया है हमें वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, यानी कि शब्द प्रवाह क्षमता। इसको आप क्या बोलोगे, शब्द प्रवाह क्षमता। इसको आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हो। इसमें थ्रस्टन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपको क्ल्यू के तौर पे मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ और उस वर्ड से रिलेटेड आपके माइंड में बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, आप बहुत सारे शब्दों के बारे में सोच पाते हैं, तो वो कहलाता है शब्द प्रवाह क्षमता। यानी कि असंबंधित शब्दों का जब प्रवाह आपके दिमाग में आने लग जाता है तो उसको हम वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी बोलते हैं। और वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी से बच्चे की भाषा का विकास होता है। आपने कई बार बुक्स में देखा होगा, हमें इस तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स मिलते हैं। ठीक है, तो इन फिलिंग द ब्लैंक्स में बच्चे को भरना होता है। कहीं ना कहीं ये शब्द प्रवाह अक्षमता को ही विकसित करता है। यहाँ पर बच्चा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्ड बनाएगा। ठीक है, और तो इससे क्या होता है, भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास। ठीक है, बच्चे का शब्दों के प्रति शीघ्रता से सोचने की जो समझ है वो विकसित होती है। ठीक है, तो वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी या शब्द प्रवाह क्षमता जिस बच्चे के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर अच्छी होगी, वो शब्दों के बारे में उतना ही तीव्रता से, उतना ही अच्छे तरीके से सोच पाएगा, उसकी भाषा का विकास उतना ही अधिक होगा। ने कहा स्पेटियल एबिलिटी, यानी कि स्थानिक क्षमता, स्थानिक क्षमता। ठीक है, इसको आप कैपिटल एस से डिनोट करते हो। ये कहते हैं कि कैसे कोई इंटीरियर हमारे घर को देखकर ये बता देता है कि यहाँ पर हम पोट लगाएंगे, यहाँ पर इस वॉल पर ये कलर होगा, यहाँ पेंटिंग लगेगी, तो वो मानसिक रूप से हमारे रूम को, हमारे घर को उस डेकोरेशन के साथ अपने दिमाग में उसका चित्रण कर लेता है। यानी कि मैनिपुलेशन की पावर जिसकी अच्छी होती है, जिसकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है, जो चीज़ों का मानसिक चित्रण कर पाता है, उसकी स्पेटियल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे किसी प्लेस से रिलेटेड
कोई व्यक्ति बड़े अच्छे से बता देता है कि यहाँ से ये जगह इतने किलोमीटर होगी, जैसे कोई अच्छा इंजीनियर किसी बड़ी बिल्डिंग को देखकर बता देता है कि इस बिल्डिंग की हाइट इतनी होगी, ये घर इतने एरिया में होगा। तो ये सभी चीज़ें जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं उसकी स्पेटियल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। फोर्थ ये कहते हैं आंकिक योग्यता। फोर्थ ये कहते हैं आंकिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है आंकिक योग्यता। इसको आप कैपिटल N से डिनोट करोगे। कोई भी व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से, कितनी एक्यूरेसी के साथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सोल्व कर लेता है, ये चीज़ डिपेंड करती है उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी पर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा बहुत तेज़ी से एक्यूरेसी के साथ जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर लेता है, कैलकुलेशन कर लेता है, गणना कर लेता है, इट मीन्स उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है। मेमोरी एबिलिटी यानी कि स्मृति, इसको आप कैपिटल M से डिनोट करते हो। इसको आप कैपिटल M से डिनोट करते हो। इसका मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी घटना को आप कितने अच्छे से, कितनी तीव्रता से याद करते हो और अपने स्मृति में कितने समय तक रख पाते हो। ठीक है, वो योग्यता कि किसी भी विषय वस्तु को याद कर लेना और अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में उसको स्थायी रूप से रखना, वो एबिलिटी कहलाती है आपकी मेमोरी एबिलिटी। होता है ना, बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं एक बार पढ़ाने के बाद एक बार पढ़ते हैं और उसको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। हम क्या कहते हैं कि इसकी मेमोरी अच्छी है। ठीक है, तो इसकी इंटेलिजेंस अच्छी है। तो यही बात थ्रस्टन ने बोली है कि मेमोरी एबिलिटी भी एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, यानी कि मानसिक योग्यता है बुद्धि के अंदर। ठीक है, सिक्स्थ इन्होंने कहा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तर्कणा क्षमता। ठीक है, तर्कणा क्षमता, इसको आप कैपिटल R से डिनोट करते हो। जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के पीछे का रूल समझ जाता है, खोज कर पाता है। रीजनिंग में क्या होता है, देखिए रीजनिंग के जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं किस तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व होगा, हम उस प्रिंसिपल पर पहुंचते हैं, हम उस रूल को खोजते हैं। तो जिस व्यक्ति की खोज करने की क्षमता अच्छी होती है, हम कहते हैं कि उसकी रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, उसकी तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी है। कहते हैं प्रीसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता, योग्यता। ठीक है, इसको आप कैपिटल P से डिनोट करते हो। थ्रस्टन कहते हैं कि जिस व्यक्ति की प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति अच्छी होती है, यानी कि उसके सामने जो भी घटनाएं, जो भी विषय वस्तु है, उसको वो जल्दी से देखकर तीव्रता से समझ जाता है, उसको गहनता से देखकर, और उसकी जो देखने की जो शक्ति है, मतलब चीज़ों को समझने की जो शक्ति है, विवरण करने का जो तरीका है उसका, वो बहुत अच्छा है। वो गहनता से चीज़ों को देखकर अच्छे से उसका डिटेल से उसका विवरण दे पाता है। इसका मतलब उसके प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति जो है, वो गति की जो योग्यता है वो बहुत अच्छी है। परसेप्चुअल स्पीड जो है उसकी वो बहुत अच्छी है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन तो एक यही बनता है कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थ्रस्टन ने दिया था। कब दिया था? 1938 के अंदर दिया था। अब उसके बाद आपको उनकी 7 योग्यताएं याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट है वर्बल मीनिंग एबिलिटी, शाब्दिक अक्षमता, जिसमें हम शब्दों और वाक्यों का अर्थ जल्दी समझ जाते हैं। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, यानी कि शब्द प्रवाह क्षमता, जिसके अंदर हम एक शब्द से
अनेक शब्दों के बारे में तेजी से शीघ्रता से सोच पाते हैं। वर्ड एसोसिएशन, एक वर्ड से दूसरे उसके आसपास के जितने भी वर्ड हैं उनको समझ पाते हैं, उनके बारे में सोच पाते हैं, वो है शब्द प्रवाह क्षमता। उसके बाद है स्पेटियल एबिलिटी, यानी कि किसी भी स्थान का, किसी भी जगह का जब हम मानसिक चित्रण अच्छे से कर पाते हैं, हमारी कल्पना में हम उसको अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं, सोच पाते हैं, वो है हमारी स्थानिक अक्षमता। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितनी स्पीड के साथ, जितनी अच्छी स्पीड के साथ हम उसको सोल्व करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद है मेमोरी एबिलिटी, यानी कि किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी घटना को हम कितने समय तक हमारे दिमाग में रख पाते हैं, या उसको कितना याद कर पाते हैं और कितना हमारे दिमाग में रख पाते हैं, ये है हमारी मेमोरी एबिलिटी। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, किसी भी चीज़ के पीछे का प्रिंसिपल, उसका नियम हम कैसे खोज लेते हैं, कितनी स्पीड से खोजते हैं, ये सब हमारी किस में आ जाती है, तर्क अक्षमता के अंदर। उसके बाद आता है हमारा परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति। हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं, हमारे सामने जो घटनाएं होती हैं, उनके बारे में हम कितना डिटेल से बता पाते हैं, कितना डिटेल से उसका विवरण दे पाते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति पर। तो ये 7 तरह की एबिलिटी, ये 7 तरह की मानसिक योग्यताएं हमें थ्रस्टन ने बताई हैं। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत।